खोरठा के आदि कवि कहे जाने वाले श्रीनिवास पानुरी जी की आज जयंती है और इस वक्त हम लोग बरबड्डा में खड़ा है। यह वही कल्याणपुर बड़ा जमुआ है जहां पर उनका जन्म हुआ था और यहीं से वो खोरठा की कविताओं का रचना करना शुरू किए और झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में उनकी रचनाएं चली और खोरठा के आदि कवि के रूप में उनको जाना जाता है। हालांकि उनका परिवार नवादा बिहार से आया हुआ था और आकर के यहाँ बसा था और प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने यहाँ से की और बाद में खोरठा की रचनाएं उन्होंने करने लगे और खोरठा की रचनाएं करते ही उन्होंने हिंदी के तमाम कवियों से दोस्ती बढ़ाई, अपना हाथ उन तक बढ़ाया, उनसे बातें होने लगी। वहां से जब चिट्ठियां लिखी जाने लगी और उनको एक साहस मिलने लगा खोरठा के कविताओं को लिखने में, तो फिर उन्होंने आगे चलकर बहुत सारे और भी विधाओं में रचना की। आप मेरे सामने जो बोर्ड देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है कि खोरठा के आदि कवि श्रीनिवास पानुरी बरबड्डा निवासी, बरबड्डा चौक का नाम श्रीनिवास चौक तथा टुंडी पथ का नाम श्रीनिवास पथ, टुंडी की दूरी यहाँ से 11 किलोमीटर है। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, चाहे वो आनंद महतो हो पूर्व विधायक सिंदरी के, चाहे वो मथुरा प्रसाद महतो हो, चाहे वो फुलचंद मंडल हो, सभी उनको मानते हैं और आज उनकी जो जयंती है उनको धूमधाम से मना रहे हैं। वहां भी हम आपको लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि उनकी जयंती किस प्रकार से मनाई जाती है। इनके तस्वीर पर अगरबत्ती जलाकर और गणेश सुरक्षा दादा जो है नारायण को 5वीं जयंती है हमारे पूर्वधार हमारे खोरठा के 50 दिन है और अगरबत्ती जलाकर माल्यार्पण करें। कि श्रीनिवास पानुरी जिनका उपनाम श्रीनिवास था और आज उनकी जयंती है और झारखंड सरकार उनके जन्मदिन को खोरठा दिवस के रूप में हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाती है। हमारे साथ उनके प्रथम सुपुत्र यानी कि बड़े बेटे राजकिशोर पानुरी हैं, उनसे हम लोग सीधे जुड़ते हैं। सर ये बताइए कि पिताजी जब खोरठा की रचना करते थे, पान की गुमटी भी लगाते थे, तब आपकी उम्र कितनी थी? उस समय हमारा उम्र 8 साल, करीब कोई 7-8 साल का था और धनबाद पुराना बाजार में दुकान करते थे, छोटा मोटा पान दुकान। और उस समय जब यहाँ का लोग का बोलबाला नहीं था, उस समय खोरठा जो बोलता था उसको देहाती समझा जाता, बोलता है लोग देहाती आदमी है। 1964-65 में हम उस समय से हमारे पिताजी कविता गए, उसके बाद रांची में इस प्रोग्राम भी दिए और उनका मेघदूत, रामकथामृत, टिक्की, उद्वासकरण, चाबी काठी, आठे रोवर, इनका किताब है, किताब लिखे हैं। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब खोरठा दिवस के रूप में झारखंड सरकार मना रही है तो क्या आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई वैसा जो है सहूलियत मिली जो जिस प्रकार से उनका नाम है खोरठा के आदि कवि कहे जाते हैं? हमारा सरकार का कोई सहायता नहीं मिला, कोई सहायता कुछ नहीं मिला, कभी कुछ नहीं। हम लोग अपने जो कर रहे हैं उनका किताब भी प्रकाशन कौन कौन कर लिया अब समझ में आ रहा है। आप लोग मूल रूप से नवादा के हैं? हाँ, मूल रूप से हम लोग, हमारे दादा के दादा आए थे नवादा से, दादा के दादा नवादा से। आपका क्या नाम पता है? राजकिशोर पानुरी। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि श्रीनिवास पानुरी जी की आज जयंती है और आज की जयंती जो है वो पूरे झारखंड में खोरठा दिवस के रूप में मनाई जाती है और उन्होंने जो कलम की ताकत दिखाई और जो खोरठा की रचनाएं लिखना उन्होंने शुरू किया, चाहे वो उद्वासल कर्ण हो, चाबी काठी हो, आंखें गीत हो या फिर अन्य जो जनवादी कविताओं के लेखक वो कहे जाते हैं, जनवादी कविताएं वो लिखते थे और जिनका प्रासंगिकता जो है वो तब से लेकर के आज तक भी है और आगे तक भी रहेगा। न सिर्फ केवल धनबाद झारखंड में बल्कि झारखंड से इतर हम अगर बात करें पूरे भारतवर्ष की बात करें, भारतवर्ष के बाहर पूरे विश्व तक उनकी कविताएं चलती है और यही वो मकान है श्रीनिवास पानुरी जी का। उनके जो बेटे हैं अर्जुन पानुरी, हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो बड़े बेटे हैं राजकिशोर पानुरी, उनसे हमने बात की और आपको सुनाया किस प्रकार से उनका दर्द जो है वो छलक कर निकला कि उनकी जो पुस्तकें हैं वो तमाम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है और सिलेबस में CGL में, उत्पाद सिपाही में, तमाम झारखंड के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारियां कराई जाती है, वो पुस्तकें मिलती है, लेकिन उन पुस्तकों का रॉयल्टी उन्हें नहीं दिया जाता है। जितनी भी पुस्तक छपती है उन पुस्तकों का रॉयल्टी जो मिलना चाहिए, जो उनके जो लेखक हैं उन तक वो रॉयल्टी उनको नहीं मिल पाती है और वो रॉयल्टी कहीं बीच का कोई आदमी खा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हमारे झारखंड के जो पुरोधा है, जो झारखंड के जननायक कहे जाने वाले लोग हैं, उनके साथ अगर ऐसा होगा तो सोच के देखिए कि बाकी के जो झारखंडी हैं उनको उनका हक कैसे मिलेगा। इस प्रकार के तमाम अपडेट्स और तमाम कहानियों तक हम पहुंचेंगे अपने कैमरे और माइक को लेकर, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना होगा 11 स्कोप्स और हमारा साथ देना होगा।